Hi viewers, welcome in baliacity.com. My Yogendra. Basically, in today's lesson, we will discuss about the web languages. इन वेब लैंग्वेजेस यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों की मदद से डिस्कस करेंगे। वेब लैंग्वेजेस में बेसिकली जिन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है वो लैंग्वेजेस है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP, JSP, MySQL, MS SQL एंड Oracle। अब लाइन बाय लाइन हम समझेंगे कि हम जब वेब डिजाइन करते हैं या कोई वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे HTML का क्या रोल होगा, CSS का क्या रोल होगा, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होगा, PHP का क्या रोल होगा, ASP का क्या रोल होगा, JSP का क्या रोल होगा, MySQL का क्या रोल होगा, MS SQL का क्या रोल होगा एंड Oracle का क्या रोल होगा। सिंपली हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो HTML है वो हमारे वेबसाइट के लिए कंटेंट और स्ट्रक्चर को तैयार करता है। यानी अगर अपने वेबसाइट पे कोई हमें कंटेंट डालना है तो वो हम HTML की मदद से डालते हैं। ठीक है, HTML कंटेंट एंड स्ट्रक्चर के लिए मदद करेगा, जैसे कि कंटेंट हमारा टेक्स्ट के रूप में होगा, इमेज के रूप में होगा, टेबलाइज होगा या फ्रेम्ड होगा या लिस्ट के रूप में होगा, बट बेसिकली वो होगा कंटेंट। तो HTML की मदद से हम कंटेंट एंड स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। वहां पे CSS का क्या रोल है? अगर HTML के साथ में हम CSS को यूज कर रहे हैं तो जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको स्टाइल मिलेगा, उसको प्रेजेंटेशन मिलेगा। यानी CSS की मदद से, CSS के हेल्प से हम अपने साइट के कंटेंट को या उसके स्ट्रक्चर को स्टाइल दे सकते हैं या उसका प्रेजेंटेशन हम तय कर सकते हैं, जैसे कि कलर देना, फॉन्ट देना, बैकग्राउंड सेट करना, मार्जिन सेट करना, पैडिंग सेट करना और बहुत सारे रोल हैं जिसको हम CSS की मदद से सेट कर सकते हैं। अब यदि हम अपने वेब लैंग्वेज में या वेबसाइट पे जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड, जिसका रोल ब्राउजर पे होता है। जावास्क्रिप्ट को बेसिकली डेवलप किया गया था फॉर्म वैलिडेशन के लिए, बट बाद में देखा गया कि डायनेमिक यूजर इंटरेक्शन जावास्क्रिप्ट की मदद से काफी अच्छा मिल रहा है। तो वहां पे जैसे पॉपअप विंडो बनाना, अलर्ट बनाना, इस तरह की जो डायनेमिक यूजर इंटरेक्शन की चीजें हैं उसको जावास्क्रिप्ट की मदद से सेट किया जा सकता है। यानी यदि हमारा स्टैटिक कंटेंट है, हमने कोई वेबसाइट बनाई है और वहां पे कोई स्टैटिक कंटेंट है तो वहां पे हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम क्यों PHP, ASP, JSP या MySQL, MS SQL और Oracle को यूज करें? क्यों? तो यदि हमारा डेटा सर्वर साइड में प्रोसेस होता है, यानी PHP, ASP और JSP ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अब ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है तो क्या होगा? वहां पे सर्वर साइड पे जो लॉजिक होगा या सर्वर साइड पे जो डेटा प्रोसेसिंग होगी उसको हैंडल करने का काम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करती है। ठीक है, वहां पे हम PHP को यूज करें या ASP को यूज करें या फिर JSP को यूज करें, सिंपली इनमें से कोई एक लैंग्वेज हम यूज करेंगे। तो अब बेसिकली हम ऑनलाइन इंटरेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए अब हमने ये कॉन्टेक्टर्स का एक पोस्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना नाम दिया, मान लीजिए हमने नाम दिया योगेंद्र, हमने यहाँ पे ईमेल दिया citybalia@gmail.com और समथिंग मैसेज किया, I want to know about SEO, SEM and SMO। सपोज दैट इस साइट पे आके हमने एक क्वेश्चन जनरेट किया, I want to know about SEO, SEM and SMO
और जैसे ही सेंड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये सर्वर साइड का लॉजिक है और इस लॉजिक को सॉल्व करने के लिए इनमें से किसी एक लैंग्वेज को हम यूज करेंगे। वहां पे PHP, ASP या JSP का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इस फील्ड से हमारा डेटा उठाएगा और इसे पोस्ट कर देगा कहां पे, MySQL, MSSQL या ओरेकल पे। अब बात करते हैं ये MySQL, MSSQL या ओरेकल का क्या रोल होगा। तो इनका काम है डेटा मैनेजमेंट। सपोज दैट यहां से डेटा हमारा चला है, कंटेक्टर्स का ये डेटा हमारा सेंड हुआ यहां से। ठीक है, तो सर्वर साइड का लॉजिक और डेटा की प्रोसेसिंग के लिए PHP, ASP, JSP से कोई एक लैंग्वेज हमने यूज कर ली, लेकिन ये डेटा जाएगा कहां, यानी इस डेटा का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इस डेटा का मैनेजमेंट के लिए MySQL, MSSQL या ओरेकल में से किसी एक लैंग्वेज को यूज किया जाएगा डेटा मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि यहां से अगर सेंड बटन पर क्लिक किया जाएगा तो वो डेटा आके स्टोर होगा किसी एक में। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो वो डेटा सॉर्ट भी हो जाएगा वेबसाइट की नीड के अकॉर्डिंग्स में। ठीक है, तो डेटा को स्टोर करना है। ठीक है, यानी डेटा को स्टोर करना है तो स्टोर करने का लॉजिक ये सॉल्व करेगा, और जब डेटा स्टोर हो गया है और उसे वेबसाइट पे पुनः हमें रिट्राइव करना है तो उसका भी लॉजिक ये तय करेगा। यानी डेटा को MySQL सर्वर पे, MSSQL सर्वर पे या ओरेकल सर्वर पे सेंड करने का काम और वहां से रिट्राइव करने का काम, ठीक है, वो PHP, ASP, JSP का होता है। इनमें से कोई एक लैंग्वेज हम यूज करते हैं। ठीक है, और डेटा को स्टोर करने का काम या डेटा को मैनेज करने का काम इन MySQL, MSSQL, ओरेकल। वेरी गुड। अब एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे मान लीजिए हमने लॉजिक के लिए PHP को यूज किया है तो डेटाबेस के लिए हम यहाँ MySQL को यूज करेंगे। ठीक है, यदि हमने ASP को यूज किया है तो डेटा मैनेजमेंट के लिए MySQL को, MSSQL को यूज करेंगे, और यदि लॉजिक के लिए JSP को यूज किया है तो डेटा मैनेजमेंट के लिए ओरेकल को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सर्वर साइड हमारी लैंग्वेज हो गई PHP, ASP, JSP, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट लैंग्वेज हो गई या डेटाबेस लैंग्वेज हो गई MySQL, MSSQL एंड ओरेकल। ठीक है, तो इस लेसन में हमने ये समझ लिया कि वेब लैंग्वेजेस के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ASP, JSP, MySQL, MSSQL एंड ओरेकल का क्या यूज होता है। अगर हमारा वेबसाइट स्टैटिक कंटेंट वाली वेबसाइट है तो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की मदद से उसे हम हैंडल कर सकते हैं। यदि अगर उसका कंटेंट डायनेमिक है, जैसे ये फॉर्म है, हमने सेंड किया तो कुछ वर्क हुआ, ये डायनेमिक अपडेट हुआ, ठीक है, डेटाबेस पे, तो उसका जो काम होगा वो PHP, ASP, JSP, MySQL, MSSQL या ओरेकल की मदद से किया जा सकेगा। और इनका कॉम्बिनेशन क्या काम करेगा तो पता है, PHP के साथ में MySQL को यूज करेंगे, ASP के साथ में MSSQL को यूज करेंगे और JSP के साथ में ओरेकल को यूज करेंगे। In this lesson, it's too much. Thanks.